न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी। इसमें कौन सी बात बताई गई है सो देखना है, आपको मैं बता दूंगा, आपको लाइन वाइज बताऊंगा, समझाऊंगा कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं। तो 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार दी गई हैं, समझेंगे हम लोग। जो 34 साल बाद परिवर्तन हुआ है तो वो क्या है और कौन सी बातें इसमें बताई गई है। अब देखिएगा, 5 इयर्स फंडामेंटल जो है वो रहेगा, 5 साल जो होंगे वो फंडामेंटल होंगे, ठीक है। अब देखिए, नर्सरी जो है 4 साल से स्टार्ट होगा, 4 साल में नर्सरी क्लास में एडमिशन होगा, 5 साल में जूनियर केजी होगा, ठीक है, 6 साल में सीनियर केजी होगा और 7 साल में स्टैंडर्ड 1 यानी क्लास 1 होगा और 8 साल में स्टैंडर्ड 2। और इन सब को मिला करके ईयर्स फंडामेंटल कहलाएगा, ठीक है। ईयर्स फंडामेंटल 5 इयर्स फंडामेंटल कहलाएगा। ये 5 इयर्स फंडामेंटल में आपको नर्सरी 4 साल में, जूनियर केजी 5 साल में, सीनियर केजी 6 साल में, स्टैंडर्ड 1 7 साल में और स्टैंडर्ड 2 8 साल में। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी 5 इयर्स फंडामेंटल कोर्स की। अब चलिए अब देखते हैं 3 इयर्स प्रिपरेटरी जो है ये कौन कौन से होंगे। अब स्टैंडर्ड थर्ड जो है वो 9 साल में और स्टैंडर्ड 4 10 साल में और स्टैंडर्ड 5 11 साल में है, ठीक है। तो ये आपको 3 इयर्स प्रिपरेटरी कोर्स हुआ, जिसमें कि स्टैंडर्ड थर्ड, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 आएंगे और स्टैंडर्ड थर्ड के लिए 9 साल, स्टैंडर्ड 4 के लिए 10 साल और स्टैंडर्ड 5 के लिए 11 साल। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब 3 इयर्स मिडिल, ये 3 इयर्स मिडिल जो है यानी स्टैंडर्ड 6 जो है वो 12 साल में होगा, स्टैंडर्ड 7 जो है वो 13 साल में होगा और स्टैंडर्ड 8 जो है वो 14 साल में होगा। और इन तीनों को कहेंगे यानी स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 को हम लोग 3 इयर्स मिडिल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखें, अगला जो है वो है 4 इयर्स सेकेंडरी यानी क्लास 9th जो है, स्टैंडर्ड 9 जो है वो 15 साल में और स्टैंडर्ड एसएससी जो है 10th जिसको बोलते हैं वो 16 साल में। अब क्या 10th रखा है या नहीं रखा है, इसको स्टैंडर्ड एसएससी दिया है, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो चलिए, स्टैंडर्ड FYJC ये 17 साल में और स्टैंडर्ड SYJC ये आपका 18 साल में। चलिए, ये कुछ बातें हो गई आपके कोर्सेज की। आगे कौन सी बातें बताई गई हैं? खास और महत्वपूर्ण बातें जो हैं, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, MPhil बंद होगा, कॉलेज की डिग्री 4 साल की, ठीक है। 2 बातें यहाँ आपको जानना होगा कि 12वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम होगी, MPhil जो है वो बंद हो जाएगा और कॉलेज की डिग्री जो है वो 4 साल की होगी। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो भी देखना पड़ेगा। 10वीं बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, 10वीं बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, MPhil भी बंद होगा, MPhil और 10वीं क्लास जो है बंद कर दिया गया है। अब 5वीं तक के छात्रों को, क्लास 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जो खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। यानी एक सब्जेक्ट के तौर पे अंग्रेज़ी या अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे, बाकी उनके क्षेत्रीय लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा जो है उसमें शिक्षा दीक्षा होगी। फिर क्या कि अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, यानी बोर्ड की परीक्षा होगी अब 12वीं में, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। यानी 12वीं में बोर्ड परीक्षा होगी, 10वीं बोर्ड की कोई ये नहीं है कि। चलिए अब देखिए, 9वीं और 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी,
9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक में सेमेस्टर परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। जो ऊपर मैंने बताया, जो कोर्सेस मैंने बताए 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। कॉलेज की डिग्री जो है 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल भर सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री, देखिए महत्वपूर्ण बातें यहाँ है कि 3 साल की डिग्री जो होगी उन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, और 4 साल की डिग्री वाले स्टूडेंट को हायर एजुकेशन लेना है। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, यानी 4 साल की जो डिग्री कोर्स है उसको करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कोर्स कर लेंगे। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, एमफिल बंद कर दिया गया, जबकि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे, यानी जो एमए पास हैं वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम, ये बड़ी खबर है। 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, ठीक है। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स को सीमित समय के लिए ब्रेक करके वो दूसरा कोर्स कर सकता है। यानी कोई भी छात्र किसी कोर्स को कर रहा है, उस दौरान यदि दूसरा कोर्स करना चाहे तो उस कोर्स को रोक करके नई कोर्स को कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी स्थानों के लिए होंगे समान नियम, यानी जितने भी कॉलेज प्राइवेट हो या जिस तरह भी हो वो सभी जगह जो है वो समान नियम लागू होंगे। ये आदेश हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब का, निशंक, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के हैं, उनके तरफ ये मैसेज एक्चुअली सभी जगहों पे फैल रहे हैं। तो ये मैसेज मुझे भी प्राप्त हुआ, तो मैं आपको विस्तारपूर्वक आपको बताया। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना एजुकेशन लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।